महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड का इस समय हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बालकांड में 51 नंबर माने 51वां सर्ग चल रहा है। पिछले दिनों बताया गया कि जब अहल्या और गौतम मुनि के जो बड़े ही विद्वान बड़े पुत्र थे, जिनका नाम क्या था? सतानंद जी। क्या नाम था? सतानंद जी को पता चला कि ये भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ हमारे माता जी के पास गए थे, तो बड़े ही उत्साह से उत्सुकता से उसने पूछा। देखिए विश्वामित्र जी को क्या कह रहे हैं ये सतानंद जी। मुनिवर, ध्यान दीजिए क्या कहा? मुनिवर, मेरी यशस्विनी माता, माता को क्या कर रहे हैं? यशस्विनी। मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। मेरी माता क्या कर रही थी? क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या करें कि मेरी माँ बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। अब माँ को क्या करें? यशस्विनी, यश फैलाने वाली। अरे बताओ, कोई यदि गलत काम करेगा किसी की माँ, तो उसका बेटा उसे यशस्विनी कहेगा? हैं? अब देखो, अब ये घटना घटी है। एक बेटी और एक बेटा, एक आदमी का बेटा और एक आदमी की बेटी बहुत ही गलत काम किया है। वो बेटी क्या की? तो अपने पति का 15 टुकड़ा कर दिया देह का, और एक ड्राम में रख के और उसमें सीमेंट भर दिया। अभी वो पुलिस में पकड़ाई है ना? बताओ। और दूसरे लड़का के साथ इधर उधर घूम रही थी। आप सब कोई शादी नहीं करना। हाँ, देखो पत्नी क्या कर दिया? पत्नी अपने पति को कितना टुकड़ा कर दिया जी? 15 टुकड़ा। 15 टुकड़ा कर दिया और दूसरे लड़कों के साथ घूम रही है। अब पुलिस पकड़ लिया उसे। अब उसकी माँ, लड़की की माँ भी और लड़का का माँ भी जेल में जाकर के उससे मिलने नहीं गई, बल्कि इसको जल्दी से फांसी दे दो। अब बताओ, जो लड़का जो लड़की गलत है, माँ बाप भी उसका सहयोग कर रहा है क्या? करना चाहिए। पूरे देश में कोई भी वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कहता कि सरकार ही हमारा वकील ठीक करे, हमारी माँ बाप हमारा वकील नहीं करे। तो कहने का मतलब है कि सतानंद जी यदि जानता कि मेरी माँ भ्रष्टाचारणी है, गलत है, तो अपने माँ को यशस्विनी कहता क्या? नहीं कहता। तो कहते हैं कि मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? तो इससे क्या साबित होता है कि सतानंद जी ये कह रहे हैं कि मेरी माँ है जो तपस्या कर रही हैं, अभी हैं, उनका दर्शन आपने कराया। दर्शन कराने के लिए कह रहे हैं, ये नहीं करें कि मेरी माँ पत्थर बन गई थी, उसमें पैर राम जी से लगवाए कि नहीं लगवाए, ऐसा कह रहे हैं क्या? इसका मतलब है वाल्मीकि जी ने प्रसंग, पहले वाले प्रसंग में भी लिखा है कि जब भगवान राम गए उस आश्रम में, अहल्या जी के आश्रम में, तो बहुत ही सुंदर एक महिला आई। विश्वामित्र जी ने बताया कि यही अहिल्या है, और राम जी ने और लक्ष्मण जी ने दोनों ने उन अहल्या जी का पैर छुआ, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। देखो, वो भी प्रमाणिक हो गया कि राम जी और लक्ष्मण जी ने अहल्या का
पैर छुआ, कोई पत्थर उथर नहीं था जिसे पैर लगाया, गलत बात लोग कहते हैं। तुलसी बाबा ने इस संबंध में अनर्थ कर दिया है। वो जहाँ से भी उनको वो प्रसंग मिला हुआ हो, लेकिन अहल्या कोई पत्थर उथर नहीं बनी थी और कोई भी पत्थर महिला बन ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से इसका समर्थन उनके पुत्र सतानंद जी भी कर रहे हैं कि मेरी माँ तपस्या कर रही थी, मेरी माँ से राम जी को आप मिलाए कि नहीं मिलाए, उनका दर्शन किए कि नहीं किए। तो माँ रहे साक्षात सामने रहेगी तभी ना दर्शन होगा जी। तो राम ने दर्शन भी किया था, उनका पैर भी छुआ था। और यही बात इनसे अपने गुरु जी से, ये विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं सतानंद जी कि मेरी माँ का को दर्शन इनका करवाए कि मेरी माँ का दर्शन इनको करवाए कि नहीं करवाए। अब वो जो प्रसंग है इंद्र आदि वाला, उसके संबंध में मैंने आपसे कहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी संबंध में लिखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में एक ये कथा है आलंकारिक कि दिन का नाम है अहल्या, दिन का नाम है अहि। दिन का नाम क्या है जी? अहि। और अहि जिसमें लय हो जाए उसी का नाम है अहल्या। तो अहि किस में लय हो जाता है जी? रात में। दिन किस में लय हो जाता है? रात में। दिन रात में लय हो जाता है, माने खत्म हो जाता है। रात जैसे हुआ तो दिन, तो रात का नाम ही है अहिल्या। रात का क्या नाम है जी? अहिल्या। समझ गए? और गौतम नाम है चंद्रमा का। गौतम किसका नाम है जी? चंद्रमा का नाम है गौतम। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से चलता है, इसीलिए उसका नाम क्या है जी? गौतम। क्या नाम है? गौतम। और दोनों रात में ही होते हैं। चंद्रमा कब होता है जी? रात में। तो रात में चंद्रमा और अहल्या एक साथ रहता है। तो एक साथ रहने के लिए ही दोनों को क्या कह दिया कि गौतम अहिल्या की पत्नी है और अहिल्या माने गौतम अहल्या की पति हैं। गौतम क्या है जी? अहल्या के पति हैं और अहल्या गौतम की पत्नी है। रात में एक साथ होने के कारण ऐसा अलंकार रूप से कहा गया है। न गौतम चंद्रमा किसी का पति बन सकता है और न रात किसी की पत्नी बन सकती है। ये अलंकारिक वर्णन है कि जैसे पति पत्नी एक साथ रहते हैं ऐसे ही चंद्रमा और रात एक साथ होता है। तो इसीलिए रात हो गई पत्नी और चंद्रमा हो गया पति। ऐसा अलंकारिक वर्णन है। अब क्या होता है? तो इंद्र नाम है सूर्य का। इंद्र किसका नाम है जी? ये जो सूर्य जो है ना जी, अभी सूर्य का नाम इंद्र है। तो सूर्य क्या करता है जी? सुंदर रात जो लोगों को लगता है ना जी, रात कितना अच्छा लगता है जब चंद्रमा भी हो और रात भी है। तो पूर्णिमा की चांदनी में रात बहुत अच्छा लगता रहता है। तो इस बहुत अच्छी जो रात्रि है, अर्थात रात्रि माने अहिल्या है, उस अहिल्या के सुंदरता को बिगाड़ देता है कौन? सूर्य, इंद्र है ना जी। इंद्र रूपी सूर्य उस अहिल्या के श्रृंगार को बिगाड़ देता है। इसीलिए कहा गया कि इंद्र मानो जाड़ के समान है। इंद्र क्या है? जाड़ के समान। जो गौतम के चंद्रमा रूपी गौतम की पत्नी जो रात्रि रूपी अहिल्या है, उसके श्रृंगार को नष्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत काम किया। इसी बात को कहते हैं। अब इस अलंकारिक कथा को कथाकारों ने किसके साथ जोड़ दिया? न्याय दर्शन के लिखने वाले गौतम की धर्मपत्नी अहिल्या जो थी, तो उसके साथ जोड़ दिया। ये गलत कथा लोगों ने बना के रख दिया है। न तो अहिल्या कोई गलत काम की, न इंद्र कोई गलत काम किए। इंद्र को हम भगवान मानते हैं, ऐसा काम करने वाले को भगवान कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे।
तो न तो अहिल्या गलत थी, न तो माने इंद्र गलत था, और न गौतम कोई शराप दिए थे। ये सब बातें बनावटी बातें हैं। हमारे आपके शास्त्र को गलत बताने के लिए लोगों ने इस कथा का वर्णन करके और इस प्रकार से हमारे पुस्तकों में डाल दिया है। तो हमको आपको ऐसा समझना चाहिए कि कोई अहल्या गलत नहीं थी, कोई इंद्र गलत नहीं था, और कोई गौतम किसी को शाप नहीं दिया था। आगे इसमें कहते हैं, स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टिया प्राप्तोषि राघव, विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम। अब कहते हैं कि नरश्रेष्ठ आपका स्वागत है। सतानंद जी भगवान राम को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपका स्वागत है रघुनंदन। मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया है। अचिंत कर्मा तपसा ब्रह्मर्षि रमित प्रभः, विश्वामित्रो महातेजा वेदमीनं परमां गतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत हैं, ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ, ये जगत के परम आश्रय हैं। माने विश्वामित्र जी का बड़ाई कर रहे हैं भगवान राम के सामने। नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तुन्यो भुवि कश्चन, गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जो इतने महान हैं, जिनके बारे में क्या क्या बताया कि ये ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किए हुए हैं, इनकी कांति असीम है, ये महातेजस्वी हैं, ये जगत के परम आश्रय हैं। तो ऐसे जगत के परम आश्रय कुशिक नंदन श्री विश्वामित्र जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आपसे बढ़ के सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। विश्वामित्र के बारे में क्या कहते हैं जी? इन्होंने बहुत भारी तपस्या की है। श्रूयतं चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः, यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। राजा सीदेश धर्मात्मा दीर्घकालमरिन्दमः, धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः। अब विश्वामित्र की बड़ाई कर रहे हैं किनके सामने? विश्वामित्र के बारे में भगवान राम को बता रहे हैं। कौन? अहिल्या और गौतम जी के जो पुत्र हैं, ये भी ऋषि सतानंद, महर्षि सतानंद जी उनको बता रहे हैं। पुरोहित हैं राजा दशरथ जी के, वे बता रहे हैं भगवान राम को विश्वामित्र के बारे में। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घकाल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्रजापतिषु तस्त्वासीत् कुशो नाम महीपति, कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभः सुधार्मिकः। अब इनके खानदान के बारे में बताते हैं। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। कौन थे जी? कुश नाम का एक राजा थे। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ था। कुश के पुत्र का नाम क्या था जी? कुशनाभ था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ सुतस्त्वासीत् गाधिरित्येव विश्रुतः, गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए। कुशनाभ के पुत्र कौन हुए जी? गाधी हुए। गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं।
महामुनि विश्वामित्र किनके पुत्र हुए जी? गाधी के पुत्र हुए। किनके? गाधी किसके पुत्र थे? कुशनाभ के। कुशनाभ किसके पुत्र थे? कुश के। तो इस प्रकार से, वो तो प्रजापति अर्थात परमात्मा के पुत्र कहते हैं उसको, प्रजापति। और इसका मतलब सृष्टि जब बनी थी तो सृष्टि के बनने में एक ये भी व्यक्ति आए थे जिनका नाम क्या था? कुश। प्रजापति ने तो बनाया, इसका नाम था कुश। तो इस प्रकार से आज इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम